डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 22 शहर में हुआ बॉम्ब अटैक भाग 3। पूरा शहर केमिकल ब्लास्ट के कारण सो गया था। मेहुल और भूल भुलैया साइंटिस्ट लैब में एंटीडोट बनाने का डिस्कशन कर रहे थे कि तभी मेहुल को टिक टिक की आवाज़ आती है। साइंटिस्ट, यहाँ बॉम्ब है, जल्दी अपना सीक्रेट रूम ओपन करो। मेहुल और साइंटिस्ट सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। किसी ने दोनों को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया था। साइंटिस्ट, हमें जल्द से जल्द इस केमिकल वाली गैस का एंटीडोट तैयार करना होगा। आज तो बच गए, लेकिन ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने डॉक्टर संजना को भी एंटीडोट पे काम करने के लिए बोल दिया है। तभी मेहुल को कुछ हेलीकॉप्टर जैसा सुनाई देता है। मेहुल खिड़की से देखता है तो साइंटिस्ट के घर के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है जयकाल आर्मी हमें मारने के लिए दोबारा आ गई है। मेहुल भूल भुलैया साइंटिस्ट की लैब से एक टेलीस्कोप उठाता है और साइंटिस्ट से कहता है टेलीस्कोप की मदद से देखता हूँ कि वो कितने लोग हैं और उनके पास क्या क्या हथियार है। कि अब वहाँ 3 खिड़कियाँ मौजूद थी जिसकी मदद से मेहुल बाहर देख सकता था। तो क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन सी खिड़की से मेहुल बाहर देखेगा? ध्यान से देखिए, पहली खिड़की के ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है। अगर मेहुल यहाँ से देखेगा तो जयकाल आर्मी को दिख जाएगा और उस पर फायरिंग हो सकती है। दूसरी और तीसरी खिड़की में छज्जा मौजूद है, लेकिन तीसरी खिड़की के बगल में एक और बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और जयकाल आर्मी का हेलीकॉप्टर पेड़ के पास आ ही नहीं सकता। तो पेड़ के पीछे वाली खिड़की से देखना मेहुल के लिए सबसे आसान और बेस्ट होगा। मेहुल तीसरी खिड़की में टेलीस्कोप लगाता है और 3 हेलीकॉप्टर्स को ध्यान से देखता है। तो देखता है कि बहुत सारे लोग गन लेकर तैयार थे और हेलीकॉप्टर के अंदर जयकाल का राइट हैंड सूर्या भी मौजूद था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जयकाल का राइट हैंड सूर्या हेलीकॉप्टर के अंदर है, मुझे कुछ करना होगा। सूर्या भी मेहुल को देख लेता है। अरे ये तो अब तक जिंदा है। मेहुल भूल भुलैया साइंटिस्ट से कहता है मुझे एक हथियार चाहिए ताकि जयकाल आर्मी का सामना कर सकूं। कि भूल भुलैया साइंटिस्ट अपनी लैब से मेहुल को 2 स्पेशल गन देता है। दोनों गन की बुलेट ब्लास्टिंग वाली बुलेट थी, मतलब टारगेट में लगने के बाद बुलेट ब्लास्ट हो जाती है। अचानक जयकाल का आदमी सूर्या और जयकाल आर्मी घर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब मेहुल के पास घर से बाहर जाने के लिए वही 3 खिड़कियां थी। मेहुल एक एक करके तीनों खिड़कियों से नीचे देखता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी खिड़की से मेहुल नीचे कूदता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहली खिड़की के नीचे घास का एक ढेर है। अगर मेहुल यहाँ से कूदेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। दूसरी खिड़की के नीचे छोटा सा नाला बह रहा है। वहाँ की मिट्टी बहुत गीली है, इसलिए मेहुल को यहाँ से भी चोट नहीं लगेगी। लेकिन पहली और दूसरी खिड़की से अगर मेहुल कूदेगा तो जयकाल आर्मी उसे देख लेगी और मेहुल पे फायरिंग शुरू कर देगी। लेकिन तीसरी खिड़की के बगल में एक पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से जाना मेहुल के लिए सेफ रहेगा क्योंकि मेहुल दिखाई नहीं देगा। भूल भुलैया साइंटिस्ट, मैं चाह रहा हूँ मेरे चाहते ही सारी खिड़कियां लॉक कर देना। मेहुल तीसरी खिड़की की मदद से पेड़ पर लटक जाता है और धीरे धीरे करके पेड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ से मेहुल अपनी दोनों गन निकालता है और छुपकर जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर को टारगेट करने लगता है। मेहुल गन से हेलीकॉप्टर के पंखे पर निशाना लगाता है। मेहुल का निशाना कभी नहीं चूकता। मेहुल गोली चला देता है और बुलेट सीधे जाके हेलीकॉप्टर के पंखे पे लग जाती है। जैसे ही एक गोली उस पर लगती तो एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाता है। इसके बाद मेहुल दूसरे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने लग जाता है। तभी जयकाल का राइट हैंड सूर्या मेहुल को देख लेता है और एक हैंड ग्रेनेड मेहुल के ऊपर फेंक देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल तुरंत पेड़ से कूदता है और इनमें से हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ज़्यादा ऊपर से गिरने के कारण मेहुल के पैर को चोट लग जाती है और सूर्या मेहुल पे फायरिंग भी शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल लंगड़ा कर भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उधर लैब के अंदर डॉक्टर संजना जयकाल आर्मी के उन लोगों का चेकअप कर रही थी जो नकली पुलिस वाले बनकर आए थे। और आलिया वहाँ बैठकर एप्पल खा रही थी और अपने मोबाइल पर डिटेक्टिव मेहुल गेम खेल रही थी। डॉक्टर संजना आलिया को एक इंजेक्शन देती है जो 5 ml का है और 8 घंटे के लिए इंसान को सुला देता है। डॉक्टर संजना पाँचों को 16-16 घंटे के लिए बेहोश करने का प्लान बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि उन पाँचों को 16 घंटे के लिए सुलाने के लिए कितने इंजेक्शन लगेंगे? एक आदमी को 8 घंटे तक बेहोश करने के लिए 5 ml की एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसी आदमी को 16 घंटे तक बेहोश रखने के लिए 2 इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब टोटल 5 आदमी हैं तो टोटल 10 इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी।
आलिया एक एक करके सभी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और सारे जैकल आर्मी के लोग 16 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं और आलिया फिर से अपने मोबाइल पर गेम खेलने लग जाती है। वहीं डॉक्टर संजना जैकल आर्मी के एक आदमी का ब्लड निकालती है, उसे टेस्ट करने के लिए लैब के दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी उन पाँचों में से एक आदमी को होश आ जाता है और वह डॉक्टर संजना की एक बड़ी कैंची उठाकर धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगता है। आलिया मोबाइल में बिजी थी, लेकिन आलिया को अपनी स्क्रीन में पीछे से जैकाल का आदमी आते दिख जाता है। आलिया अपनी चेयर घुमाती है, खड़ी होती है, उसे ज़ोरदार किक लगाती है और वह दूर जाके गिरता है और फिर वापस आलिया उसके नेक पे एक इंजेक्शन लगाती है, उसे बेहोश कर देती है। उधर साइंटिस्ट के घर के बाहर खतरनाक फायरिंग हो रही थी। भूल-भुलैया साइंटिस्ट मेहुल को बचाने के लिए अपने लैब में गैजेट देखने लगता है। वहीं जकाल का आदमी सूर्या स्पाइनर बंदूक से निशाना लगाता है और के पेड़ के पीछे छुपे मेहुल को टारगेट करता है। गोली मेहुल के बिल्कुल बगल से होकर जाती है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। यहाँ ज़्यादा देर छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे भूल-भुलैया साइंटिस्ट को भी बचाना है, वो इस फायरिंग से नहीं बच पाएगा। मेहुल अपनी दोनों गन लेकर पीछे की तरफ भाग जाता है और जैकल आर्मी के हेलीकॉप्टर के ऊपर हवा में फायरिंग करने लगता है। मेहुल की किस्मत अच्छी थी और एक गोली जैकल आर्मी के हेलीकॉप्टर में लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर मेहुल सूर्या को गुस्सा आता है और वो बंदूक की जगह हेलीकॉप्टर से बम फेंकने लगता है। एक बम मेहुल के पास आके गिरता है और बम ब्लास्ट होते ही मेहुल दूर जाकर गिरता है। अब मेहुल बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी गन भी ब्लास्ट में हाथ से छूट जाती है। मेहुल खड़े होने की कोशिश करता है, मगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और जकाल के राइट हैंड सूर्या का हेलीकॉप्टर तेज़ी से मेहुल की तरफ आ रहा था। क्या अब सूर्या मेहुल को मार देगा या फिर मेहुल दोबारा खड़े होकर जकाल के राइट हैंड सूर्या का मुकाबला करेगा? देखते हैं अगले एपिसोड में। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।